तुम यह बात समझ रखो कि दिन और रात की जोड़ी की तरह पुरुष और प्रकृति ये दोनों भी अनादि हैं। हे अर्जुन, रूप मिथ्या नहीं है, परंतु सच्चे रूप के साथ ही साथ उसकी छाया भी आती ही है। अथवा फसल के दानों में अनाज के कणों के साथ साथ उसका ऊपरी छिलका भी बराबर बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबद्ध है और उनका यह संबंध अनादि सिद्ध है। इसी प्रकार क्षेत्र शब्द से जो कुछ प्रदर्शित किया गया है वह सब भी प्रकृति ही है, और इसीलिए अब तुम्हें अलग से यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि जो कुछ क्षेत्रज्ञ है वह पुरुष ही है। यद्यपि इनके ये अलग अलग नाम हैं, तो भी इनमें निरूपण का जो तत्व है वह एक ही है। यह बात भूलनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं बार बार तुमको बतलाता हूँ। हे अर्जुन, इसमें जो सत्ता अर्थात सत्य का अंश है उसी को पुरुष समझना चाहिए, और उसके आधार पर होने वाली क्रिया को प्रकृति समझना चाहिए। बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण आदि विकार उत्पन्न करने वाली शक्ति और सत्व आदि जो 3 गुण हैं, उन सब का समूह प्रकृति से ही हुआ है, और यही सब प्रकार की क्रियाओं का मूल है। इस अवस्था में प्रकृति सबसे पहले अहंकार के साथ साथ इच्छा और बुद्धि उत्पन्न करती है, और तब उन्हें कारण की धुन में लगा देती है। फिर इस प्रकार आरंभ किए कर्म को सिद्ध करने के लिए जो भिन्न भिन्न युक्तियों के धागे और डोरे तानने पड़ते हैं, उन्हीं का नाम कार्य है। फिर इच्छा के उन्माद के द्वारा वह प्रकृति मन को संचालित करती है, और तब वह चलायमान मन इंद्रियों को संचालित करता है। इसी को प्रकृति का कर्तृत्व कहते हैं। इसीलिए सिद्ध जनों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य, कर्तृत्व और कारण, इन तीनों का मूल केवल प्रकृति ही है। इस प्रकार इस त्रिपुटी के द्वारा प्रकृति कर्म का रूप धारण करती है, परंतु सत्व आदि तीनों गुणों में से जिस गुण का विशेष उत्कर्ष हुआ रहता है, उसी गुण से वह रंगी रहती है। जो कर्म सत्व गुण से होते हैं वे सत्य कर्म कहलाते हैं। रजोगुण से जो कर्म होते हैं वे मध्यम कर्म कहलाते हैं, और जो कर्म केवल तमोगुण से होते हैं वे अधम कर्म कहलाते हैं, और उन सबको निषिद्ध समझना चाहिए। इस प्रकार भले और बुरे सभी प्रकार के कर्म प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं कर्मों से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। दुष्ट या बुरे कर्मों से दुख उत्पन्न होते हैं, और सत्य कर्मों से सुख उत्पन्न होते हैं, और पुरुष उन दोनों का ही उपभोग करता है। जब तक ये सुख और दुख सत्य से जान पड़ते हैं, तब तक प्रकृति उन सुखों और दुखों की उत्पत्ति का काम बराबर करती रहती है, और पुरुष भी बराबर उन सब का उपभोग करता रहता है। यदि इन पुरुष और प्रकृति के घर की व्यवस्था बतलाई जाए तो वह बहुत ही विचित्र है। इसमें स्त्री जो कुछ उपार्जन करती है वह पति चुपचाप बैठ खाता है। ये पत्नी और पति कभी एक साथ मिलकर नहीं रहते, और इनकी कभी ठीक तरह से संगति नहीं होती, परंतु फिर भी यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी स्त्री के पेट से सारा संसार उत्पन्न होता है। यह जो वर या पुरुष है वह निराकार, निष्क्रिय, केवल, निर्गुण और पुराना क्या बल्कि पुराने से भी पुराना है। उसको यूं ही नाम मात्र के लिए पुरुष कहते हैं, परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वह स्त्री भी नहीं है और नपुंसक भी नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि यह भी निश्चय नहीं है कि वह क्या है। उसे आँख, कान, हाथ, पैर, वर्ण, नाम आदि कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, इस प्रकार जिसके संबंध में यह कहा ही नहीं जा सकता कि उसे कुछ है, वही प्रकृति का पति या पुरुष है, और उस प्रकृति के कारण उसके पति या पुरुष को भी सुख दुख आदि भोगने पड़ते हैं। स्वयं पति या पुरुष तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि यह बिल्कुल उदासीन रहता है और उसे भोग की कुछ भी वासना नहीं होती, परंतु यह पतिव्रता
प्रकृति ही बलपूर्वक उसे भोग भुगवाती है। वह अपने रूप और गुणों के कारण थोड़ी सी चुलबुलाहट दिखलाती है और जिस प्रकार के नाच चाहती है उस प्रकार के नाच उसे नचाती है। उस प्रकृति का नाम ही गुणमयी है, बल्कि कहा जा सकता है कि वह गुणों की प्रत्यक्ष मूर्ति ही है। वह क्षण क्षण पर अपने रूप और गुणों के नए नए ढंग दिखलाती है और उसी के कारण जड़ पदार्थ भी मत्त हो जाते हैं। वही नामों को प्रसिद्ध करती है, वही प्रेम को प्रेमपूर्ण बनाती है और वही इंद्रियों को जगाती है। इस मन को हम नपुंसक कैसे कहें, क्योंकि यह प्रकृति इस मन को तीनों लोकों के भोग भुगवाती है। इस स्त्री का चरित्र कुछ ऐसा ही विलक्षण है। यह ब्रह्म का असीम प्रदेश है, अमर्यादा की मूर्ति है और सभी प्रकार के विकार उत्पन्न करती है। यह वासना रूपी वल्ली की वह छतरी या मंडप है जिस पर वह बेल चढ़ती और फलती फूलती है। यह भ्रांति के वन की वसंत लक्ष्मी है और इसीलिए इसका सुप्रसिद्ध नाम दैवी माया रखा गया है। शब्द सृष्टि का विस्तार यही करती है, नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि भी यही करती है और सब प्रकार के प्रपंचों की रचना भी बराबर यही करती रहती है। कला, विद्या, इच्छा, ज्ञान और क्रिया आदि सबकी उत्पत्ति इसी से होती है। नाद रूपी सिक्के ढालने वाली टकसाल यही है, चमत्कार का मंदिर भी यही है, यहाँ तक कि सारे विश्व के नाटक की रचना भी इसी ने की है। विश्व की उत्पत्ति और लय मानो इन प्रकृति की प्रातः संध्या और साय संध्या है। तात्पर्य यह कि यह प्रकृति एक अद्भुत मोहिनी है। यह अद्वैत की जोड़ीदार है और संग रहितों की रिश्तेदार है, क्योंकि यह शून्य में घर बनाकर उसी में आनंद पूर्वक निवास करती है। इसकी सामर्थ्य का विस्तार इतना अधिक है कि जिस पुरुष का सहसा आकलन भी नहीं किया जा सकता, उसी पुरुष को यह अपने वश में करके रखती है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उस पुरुष में कुछ भी नहीं है और वह पूर्ण रूप से उदासीन रहता है, परंतु यह प्रकृति स्वयं ही उसका सब कुछ बन जाती है। उस स्वयंभू की उत्पत्ति, उस निराकार की मूर्ति और स्थिति यह प्रकृति ही होती है। यह प्रकृति ही उस वासना रहित की वासना, स्वयं पूर्ण का संतोष, अजात की जाति और गोत्र, अनामी का नाम, अजन्मा का जन्म, निष्कर्मी का कर्म, निर्गुण का गुण, चरणहीन के चरण, अकर्ण के कान, नयनहीन के नेत्र, अभाव का भाव, अवयव रहित के अवयव, यहाँ तक कि उस पुरुष का सब कुछ यह प्रकृति आप ही बन जाती है। इस प्रकार इस प्रकृति के व्यापक विस्तार के कारण यह विकारहीन पुरुष भी विकारों से लिप्त हो जाता है। इस पुरुष में जो पुरुषत्व रहता है वह केवल इस प्रकृति के अस्तित्व के ही कारण होता है। जिस प्रकार अमावस्या के हाथ में पड़ने पर चंद्रमा भी काला हो जाता है, अथवा बहुत ही खरे सोने में भी रत्ती भर रांगा या जस्ता आदि मिलने पर उस सारे सोने का कस हल्का होकर 15 से 5 पर आ पहुंचता है, अथवा जिस प्रकार पिशाच का संचार होने पर सज्जन पुरुष भी निंदनीय तथा घृणित आचार व्यवहार करने लगता है, अथवा मेघों की संगति के कारण सुदिन भी दुर्दिन हो जाता है, अथवा जिस प्रकार पशु के पेट के अंदर दूध छिपा रहता है, अथवा लकड़ी के अंदर अग्नि दबी रहती है, अथवा रत्न दीप वस्त्र से ढका रहता है, अथवा राजा जैसे दूसरों आदमियों के फेर में पड़ जाता है, अथवा सिंह किसी रोग से जर्जर हो जाता है, उसी प्रकार इस प्रकृति की संगति में पड़कर पुरुष भी अपना सारा तेज गवा बैठता है। जिस प्रकार जागा हुआ मनुष्य एकदम से निद्रा के वश में होकर स्वप्न की वासनाओं के चक्कर में पड़ जाता है, उसी प्रकार इस प्रकृति के संसर्ग के कारण पुरुष को भी गुणों का भोग भोगना पड़ता है। जिस प्रकार विरक्त पुरुष भी स्त्री के योग से सारी कसां बंधनों से जकड़ा जाता है, उसी प्रकार यह जन्म रहित शाश्वत पुरुष भी प्रकृति के योग से अनेक प्रकार के बंधनों में बंध जाता है और गुणों के संग के कारण
उस पर भी जन्म और मृत्यु के वार होते रहते हैं। परंतु हे अर्जुन, यह बात कुछ उसी प्रकार की है जिस प्रकार तपाए हुए लोहे पर धन की जो चोटें पड़ती हैं, उसके संबंध में साधारण लोग यही समझते हैं कि ये चोटें अग्नि पर पड़ती हैं। अथवा जिस प्रकार पानी के हिलने पर उसमें चंद्रमा के एक प्रतिबिंब के बदले में अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और उन प्रतिबिंबों के अनेकत्व का अविचारी लोग उस प्रतिबिंबित होने वाले चंद्रमा में आरोप करते हैं। अथवा जिस प्रकार दर्पण के बहुत समीप होने पर प्रतिबिंब के कारण उसमें एक के बदले दो मुख दिखाई पड़ते हैं, अथवा कुमकुम लग जाने के कारण स्वच्छ स्फटिक में भी कुछ लाली और कुछ कालिमा दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार गुणों के संग के कारण ऐसा जान पड़ता है कि उस अजन्मा के भी अनेक जन्म होते हैं। परंतु जब गुणों के साथ उसका संग नहीं होता तब यह बात नहीं होती। यों तो सन्यासी जातिहीन होता है, परंतु कभी कभी स्वप्न में उसे इस प्रकार का भी भास हो सकता है कि मैं अंत्यज आदि किसी जाति का हूँ। इसी प्रकार तुम समझ लो कि उस पुरुष के संबंध में भी ऐसा भास होता है कि वह उच्च और नीच योनियों में आता जाता है। इसीलिए वास्तव में वह केवल रूपी और निसंग पुरुष कभी किसी प्रकार का भोग नहीं भोगता। इस भोग प्रकरण का सारा मूल बीज गुणों का ही संग ही है। जूही की बेल को संभाले रहने वाला खंभा जिस प्रकार बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी प्रकृति की माया में सदा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। इसमें और प्रकृति में आकाश और पाताल का अंतर है। प्रकृति रूपी नदी के तट पर पुरुष मेरु पर्वत के समान रहता है। प्रकृति का तो जन्म और नाश होता रहता है, परंतु पुरुष शाश्वत होता है और इसीलिए वह ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़ों तक सभी का शास्ता और नियंता होता है। प्रकृति को इसी पुरुष से जीवन की प्राप्ति होती है और इसी की सामर्थ्य से वह संसार की उत्पत्ति करती है। वही प्रकृति का भर्ता है। हे अर्जुन, काल के अखंड प्रवाह में प्रकृति जो जो सृष्टियाँ उत्पन्न करती रहती है, वे सब कल्पांत के समय इसी पुरुष के पेट में लीन हो जाती हैं। यह महद ब्रह्म उस प्रकृति का स्वामी है और इस ब्रह्मांड के सब सूत्र ही इस महद ब्रह्म के हाथ में रहते हैं। इसकी व्यापकता इतनी असीम है कि वह इन समस्त प्रपंचों का माप कर सकता है। इस शरीर में रहने वाली जिस वस्तु को लोग परमात्मा कहते हैं, वह यही पुरुष है। हे अर्जुन, जो लोग यह कहा करते हैं कि इस प्रकृति से परे एक और वस्तु है, वह वस्तु वास्तव में यही पुरुष है। जो मनुष्य इस पुरुष को स्पष्ट रूप से जानता है और साथ ही जो इस बात का ध्यान रखता है कि त्रिगुणात्मक सृष्टि इसी प्रकृति रूपी माया से उत्पन्न हुई है, और हे अर्जुन, जो इस प्रकार निर्णय कर सकता है कि यह मूल वस्तु है और यह उसका प्रतिबिंब है और यह माया रूपी पानी या मृग जल है, और इस प्रकार जो प्रकृति और पुरुष की व्यवस्था खूब अच्छी तरह समझ लेता है, वह मनुष्य इस देह प्राप्ति के कारण भले ही सब प्रकार के कर्म किया करे, परंतु फिर भी वह कर्म से ठीक उसी प्रकार अलग और निर्लिप्त रहता है जिस प्रकार आकाश कभी धूल से मैला नहीं होता और सदा उससे अलग और निर्लिप्त रहता है। जब तक उसका यह शरीर रहता है तब तक वह कभी इस शरीर के मोह में नहीं फंसता, और जब उसका देहपात होता है तब फिर दोबारा उसका जन्म भी नहीं होता। इसीलिए प्रकृति और पुरुष का जो विवेक इतने अधिक कल्याण का साधन करने वाला है, वह विवेक या विचार तुम सदा करते रहो। ऐसे अनेक उपाय हैं जिनसे इस विवेक का अंतःकरण में सूर्य के प्रकाश के समान उदय हो। अब वे उपाय मैं तुमको बतलाता हूँ। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, कुछ लोग विचार की आग सुलगाकर आत्मा और अनात्मा के हल्के सोने पर ज्ञान का अच्छा सोना चढ़ाते हैं, और इस प्रकार भिन्न भिन्न 36 कसों के भेद बिल्कुल मिटाकर
उनमें से ब्रह्म तत्व का निर्मल सोना ढूंढ निकालते हैं और तब वे आत्म ध्यान की दृष्टि से उस ब्रह्म तत्व में स्वयं अपने आप को ही देखने लगते हैं। कुछ लोग दैववशात सांख्य योग के अनुसार ब्रह्म तत्व की ओर ध्यान लगाते हैं और कुछ लोग कर्म को अंगीकार करके उस साध्य की साधना करते हैं। इस प्रकार यह बात ठीक है कि लोग भिन्न भिन्न मार्गों से इस भव भ्रम के चक्कर से बाहर निकलते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सब प्रकार का अभिमान छोड़कर श्रद्धा पूर्वक किसी के उपदेश को अपना आधार और आश्रय बना लेते हैं। जिन सत्पुरुषों को हित और अहित स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो परम दयालु होते हैं, जो दूसरों से पूछ पूछ कर उनके क्लेश हरण करते हैं और उन्हें सुख देते हैं, उन सत्पुरुषों के मुख से जो उपदेश निकलते हैं, वे उपदेश वे लोग बहुत ही शुद्ध आदर पूर्वक और श्रद्धा से सुनकर अपनी मनोवृत्ति तद्रूप करते हैं। वे श्रद्धा पूर्वक यह बात मानते हैं कि इस उपदेश श्रवण में ही सब कुछ है और उपदेशों के अक्षरों के अनुसार पूरा पूरा आचरण करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार के श्रद्धावान श्रवण मार्गी भी इस जन्म मरण के सागर से अच्छी तरह उस पार पहुंचकर सुरक्षित हो जाते हैं। इसीलिए उस एक ही ब्रह्म को प्राप्त करने के अनेक भिन्न भिन्न मार्ग हैं, परंतु इन सब बातों का बहुत कुछ विस्तार हो चुका। इस प्रकार के सारे मंथन से महासिद्धांत का जो सारभूत नवनीत निकलता है, वही अब मैं तुम्हारे हाथ पर रख देना चाहता हूँ और उसी से सब काम हो जाएंगे। हे अर्जुन, इतने से ही तुम्हें बहुत सहज में ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा और तुम्हारे लिए और किसी प्रकार का आयास करने की आवश्यकता न रह जाएगी। इसीलिए अब मैं उसी बात का विवेचन करता हूँ और नाना प्रकार के मतों के बाद तोड़कर सबके अंदर का बिल्कुल शुद्ध और सत्य सिद्धांत तुमको बतलाता हूँ। मैंने क्षेत्रज्ञ नाम का जो आत्म तत्व तुम्हें बतलाया है और जिन सबको क्षेत्र बतलाया है, उन दोनों के सम्मेलन से ही भूत मात्र की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार वायु के संयोग से पानी में लहरें उठती हैं और सूर्य के तेज और रेतीली जमीन के संयोग से मृग जल की लहरों का आभास होता है, अथवा मेघ की धारा के पृथ्वी पर बरसने से जैसे अनेक प्रकार की वनस्पतियों के अंकुर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार वे सब स्थावर और जंगम, जिन्हें हम लोग जीव कहते हैं, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के योग से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे महाबाहो, इनमें से जो प्रधान या मुख्य तत्व क्षेत्रज्ञ है, उससे यह नाम रूपात्मक भूत सृष्टि अलग नहीं है। पटत्व वास्तव में तंतु नहीं है, परंतु फिर भी उसका भास तंतुओं के ही कारण होता है। इसी प्रकार इस क्षेत्रज्ञ की एकता को बहुत गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। तुम्हें इस बात का अनुभव करना चाहिए कि ये सब भूत उस एक के ही अनेक रूप हैं और वे सब वास्तव में एक ही हैं। इन सब भूतों के अलग अलग नाम हैं और इनकी स्थिति, गति और इनके रूप रंग सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु हे अर्जुन, यदि ये सब विभेद देखकर तुम अपने मन में भेदभाव को स्थान दोगे, तो फिर करोड़ों जन्म धारण करने पर भी इस संसार से कभी बाहर न आ सकोगे। जिस प्रकार तुम्बी या लौकी की बेल में लंबे, टेढ़े और गोल आदि अनेक प्रकार के उपयोग में आने वाले फल लगते हैं, अथवा जिस प्रकार बेल के फल चाहे टेढ़े, तिरछे और बेढंगे हों और चाहे सरल हों, परंतु फिर भी वे बेर के ही फल कहे जाते हैं और उनका नाम नहीं बदलता, उसी प्रकार भूत चाहे कितने ही भिन्न भिन्न आकार और प्रकार के क्यों न हों, परंतु उन सब भूतों का आधार और मूल कारण जो परम वस्तु है, वह बिल्कुल सरल और सीधी सादी ही है। अंगारों के कण चाहे कितने ही अधिक भिन्न भिन्न क्यों न हों, परंतु जिस प्रकार उष्णता उन सब में समान ही होती है, उसी प्रकार जीव चाहे कितने ही अधिक प्रकार के क्यों न हों, परंतु फिर भी
परमात्मा एक रूप ही है। पावस की धाराएं चाहे आकाश भर में क्यों न फैली हुई हों, परंतु जल उन सब में एक रूप ही रहता है। ठीक उसी प्रकार सब भूतों के भिन्न भिन्न आकारों में वह परमात्मा भी सब जगह समान रूप से रहता है। भूतों का यह समुदाय चाहे भिन्न भिन्न रूप रंगों का क्यों ना हो, परंतु फिर भी उन सब में वह परमात्मा उसी प्रकार समान रूप से रहता है जिस प्रकार घट और मठ आदि सब में आकाश समान रूप से रहता है। जिस प्रकार बाहुभूषण आदि अलंकार अलग अलग बनावट के और समय समय पर बदलते रहने वाले होते हैं, परंतु उनमें का सोना सदा सोना ही रहता है और कभी बदलता नहीं, उसी प्रकार यद्यपि भासमान होने वाला भूतों का नाम रूपों वाला यह खेल नश्वर है, परंतु फिर भी उन सब में निवास करने वाली आत्मा शाश्वत ही है। इस प्रकार जो मनुष्य आत्म तत्व को जीव धर्म से अलिप्त परंतु फिर भी जीव से अभिन्न समझता है, उसी को समस्त ज्ञानियों में वास्तविक नेत्रों वाला और वास्तविक देखने वाला समझना चाहिए। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, वह पुरुष ज्ञान की दृष्टि ही होता है और उसे समस्त देखने वालों में से वास्तविक देखने वाला समझना चाहिए। यह स्तुति कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह मनुष्य वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है।